I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this one of the most beautiful and most trending 3D flower designing. So please keep watching this video till the end. So guys, there are so many of design which is very trending, and this 3D flower designing is most trending on YouTube and Instagram as well as. So guys, ये 3D फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर. सो गाइज़, यहाँ पर हमने बहुत ही इजी स्टेप्स में ये 3D फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग की है. बेसिकली हमने अपने ओल्ड कुर्ते को रिक्रिएट किया है. यहाँ पर हमने ओनली कुर्ते के वन साइड में ही ये ब्यूटीफुल से 3 फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग की है. अब चाहो तो कुर्ती की स्लीव्स एंड नेक पर भी ये फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हो. सो बेसिकली ये हमारा ओल्ड कुर्ता था, इसलिए हमने इसको रिक्रिएट करते हुए इस डिज़ाइनिंग को किया है. अगर आप इस डिज़ाइन को किसी दुपट्टे, साड़ी, ब्लाउज़ या फिर टॉप पर डिज़ाइन करेंगे सो आपकी ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल लगेगी. आप इसकी डिज़ाइनिंग किसी पर भी कर सकते हैं. सो बेसिकली गाइज, ये फ्लावर्स देखने में जितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इनकी डिज़ाइनिंग करना उतना ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है. नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग वीडियो. सो गाइज, यहाँ पर हमने ये 3D फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए अपने एक ओल्ड कुर्ती को ले लिया है. बेसिकली ये वाले कुर्ती की डिज़ाइनिंग हमने लास्ट ईयर की थी, एंड गाइज ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने की वजह से हमने इसको ज़्यादा पहना भी नहीं था किसी पार्टी में. सो गाइज, यहाँ पर हम इस सिंपल कुर्ते को पार्टी वेयर कुर्ता बना देंगे. सो गाइज, इसका जो स्लिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, यू कैन सी. एंड गाइज, इस कुर्ते में नीचे हमने लाइनिंग भी यूज़ की हुई है. सो सबसे पहले हम मटेरियल देख लेंगे. सो गाइज, इन फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हम नेट फैब्रिक एंड एक फ्रेम का यूज़ करेंगे. सो यहाँ जो हमने नेट का फैब्रिक लिया है, ये हमारे दुपट्टे से जो साइड से विद से फैब्रिक बच गया था, उसी फैब्रिक का यूज़ करते हुए हमने ये फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग की है. सो गाइज, ये हमारा लेफ़्ट ओवर नेट फैब्रिक है. सो हमने इसी के साथ में ये फ्रेम ले लिया है. गाइज, ये हमारा वुड का फ्रेम है, जिसकी जो आप चौड़ाई देख रहे हैं वो अबाउट 12 इंचज़ है. सो गाइज, इट विल बी मोर बेटर अगर आपके फ्रेम की चौड़ाई थोड़ा और कम रहे, बिकॉज मशीन में आपको ये फ्रेम घुमाने में बहुत आसानी रहेगी. सो यहाँ हमने पेपर ले लिया है, जिससे कि हम फ्लावर के पेटल कट करेंगे. सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 फोल्ड होने के बाद जो हमारा पेपर है, इसकी लेंथ एंड विड्थ 3 इंचज़ है. सो बेसिकली हमने स्क्वायर पीसेस में पेपर को कट कर लेना है. यहाँ पर हमने पेपर के 4 पीसेस कट कर लिए हैं. सो गाइज, आप लेंथ एंड विड्थ देख सकते हो 3 इंचज़ है. सो गाइज, अब हमने इसको 20 से इस तरीके से ट्रायंगली फोल्ड कर लेना है. देन उसके बाद अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी फ्लावर आपको पसंद हो उसकी पेटल की यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेनी है. सो गाइज, सबसे पहले हमने ये सिंपल लीव्स की जो पेटल्स होती है वो वाली पेटल्स मार्क कर ली है. इसकी कटिंग कर लेंगे. सो गाइज, कटिंग करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ ये डिज़ाइन मिल गया है. सेकंड पेपर को भी हमने ट्रायंगली फोल्ड कर लेना है. एंड इसमें गाइज हमने थोड़ी अलग शेप में पेटल्स की कटिंग कर लेनी है. सो यहाँ पर हमने हल्की सी हार्ड शेप दे दी है. नीचे से भी थोड़ा सा कट कर देना है दोनों ही पेपर्स को. सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 2 तरीके की पेटल्स मिल गई हैं. सो गाइज, अब हमने थर्ड डिज़ाइन बना लेना है. सो गाइज, इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेप वाली पेटल्स बना ली है. सो गाइज, इस तरीके के भी फ्लावर होते हैं. अगर आपको ये पसंद है तो आप इस तरीके के फ्लावर बना सकते हो. अदरवाइज लास्ट वाली जो शेप है, हमने ये वाली शेप बनाई थी. सो गाइज, हमने इस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है. अब गाइज, हमने इसको ये वाले फ्लावर की शेप दे देनी है. आप देख सकते हो दोनों ही साइड से जिसकी नोक रहती है. तो इस तरीके से कट करते हुए नीचे से थोड़ा सा कट कर लेना है. सो गाइस, यहाँ पर हमें शेप मिल गई हैं, 4 शेप मिल गई हैं. आपने जो भी पसंद है आप वो ट्राई कर सकते हैं. सो गाइस, यहाँ पर हम ये वाली शेप यूज़ करेंगे इस फ्लावर की डिज़ाइनिंग करने के लिए. सो गाइस, अब हमने इसकी लेंथ एंड विड्थ देख लेनी है. बेसिकली हमने इस लीव को एक कार्डबोर्ड पर कट कर लेना है, जिससे कि मार्किंग करने में ईजी रहे.
सो गाइज यहाँ हमने पेपर को एक कार्डबोर्ड पर शेप मार्क कर ली है। अब गाइज हमने इसको कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर आपने 6 पेटल्स की कटिंग कर लेनी है। यू कैन सी यहाँ पर हमें 6 पेटल्स मिल गए हैं। अब गाइज हमने सबसे पहले स्लिट के वन साइड में ये फ्लावर को बना के देख लेना है किस तरीके से हमें फ्लावर बनाना है। सो गाइज हमने इस तरीके से फ्लावर बनाना है, आप देख सकते हो। एंड गाइज हमने फ्रेम का यूज़ करते हुए इस वर्क को करना है। सो बेसिकली गाइज सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो हमने इस कुर्ती में लाइनिंग स्टिच की हुई है, इसीलिए गाइज़ हमने बैक पार्ट की लाइनिंग को तो कुछ नहीं करना, फ्रंट पार्ट से हमने इस लाइनिंग को निकाल लेना है। सॉरी, निकालना नहीं है, हमने एक साइड से इसकी स्टिचिंग को निकाल लेना है। सो गाइज़ यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग निकाल लेंगे वन साइड से, बिकॉज हमने इस तरीके से फ्रेम अटैच कर लेना है। आप साइड में स्पेस देख रहे हैं, सो हम इस तरीके से फ्रेम नहीं अटैच कर सकते। सो गाइज़ लाइनिंग को निकालने के बाद हमने स्लिट्स के दोनों साइड्स में ये रफली फैब्रिक स्टिच कर लेना है, बिकॉज हमने इस फ्रेम पर वर्क करना है, इसलिए हम यहाँ पर रफली फैब्रिक स्टिच कर लेंगे। एंड उसके बाद हम फ्रेम को अटैच करेंगे। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने इसकी लाइनिंग को हटाते हुए जो मेन फैब्रिक है उसके साइड में हमने ये स्लिट्स स्टिच कर ली हैं। अब गाइज हमने इन फ्लावर की शेप भी यहाँ पर मार्क कर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो गाइज हमने जो पेटल्स हैं उनके कॉर्नर्स एंड बॉटम्स की मार्किंग कर ली है। अब गाइज हमने फ्रेम का यूज़ करते हुए इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर हम फ्रेम अटैच करेंगे। सो फ्रेम का जो छोटा वाला पार्ट है उसको हमने फैब्रिक के नीचे रख लिया है, एंड बड़ा वाला पार्ट जिसमें स्क्रू होता है इसको हमने ऊपर रखते हुए फ्रेम को फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को हमने टाइट कर लेना है, बिकॉज हमने इस पर वर्क करना है। सो गाइज आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो हमने इस पर पेटल्स की थोड़ी थोड़ी मार्किंग कर ली है फ्लावर के। अब गाइज यहाँ पर हमारा फ्रेम मशीन में आ नहीं पा रहा, सो इसके लिए गाइज हमने इसके फुट को निकाल लेना है। सो ऊपर की तरफ से जो स्क्रू होता है इसको लूज करते हुए हमने इसको निकाल लेना है। बेसिकली गाइज हमारी मशीन का फुट भी अलग हो जाता है इस तरीके से, बट गाइज मोस्टली क्या होता है जो मशीन्स रहती हैं उनमें ये ऊपर वाला स्क्रू को लूज करते हुए ही ये फुट अच्छे से निकल पाता है। तो यहाँ हमने स्क्रू को लूज करते हुए फुट को निकालते हुए फ्रेम को इंसर्ट कर लिया है मशीन में। अब गाइज हमने इसको दोबारा से लगा देना है स्क्रू की हेल्प से, एंड गाइज हमने इसको टाइट भी कर लेना है। तो गाइज अब हमने इसमें वर्क करना है। वर्क करने के लिए गाइज ये हमारा फुट है, हम इसको भी अटैच कर लेंगे। सो गाइज अब हमने यहाँ पर ये नेट फैब्रिक ले लिया है, इसको हमने थोड़ा सा फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रख लेना है। आप देख सकते हो पीछे की तरफ से हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा रख लिया। एंड गाइज यहाँ पर जो हमने कार्डबोर्ड पर शेप कट की थी उस शेप को ले लेंगे। सो गाइज अब हमने आलपिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेना है, फैब्रिक दोनों ही फैब्रिक्स एंड पेटल्स को। सो गाइज अब हमने कार्डबोर्ड के साइड में ही स्टिचिंग करते हुए इसकी शेप बना लेनी है। सो गाइज यहाँ पर हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक की थी। बेसिकली हमने यहाँ पर जो पेटल्स की मार्किंग पूरी टोटली नहीं की थी, हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ करते हुए ही इसकी पेटल्स को स्टिच किया था। सो गाइज ऐसा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। सो गाइज आपने ऐसा नहीं करना। सो यहाँ आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं आई है, एंड साथ में ही जो कार्डबोर्ड का थोड़ा सा कार्डबोर्ड का पेपर है वो भी थोड़ा स्टिच हो गया है, आप देख सकते हो। सो गाइज हमने इस तरीके से नहीं करना, वो मैं आपको सेकंड पेटल में बताऊँ किस तरीके से आपको करना है। सो गाइज यहाँ अब हमने पेटल्स की शेप मार्क कर ली है, सॉरी स्टिच कर ली है। अब हमने थोड़ी सी प्लेट्स बनाते हुए इसमें सारा फैब्रिक को ऊपर की तरफ से नीचे ले आना है। एंड गाइज हमने इसकी शेप को अच्छे से यहाँ पर जो प्लेट्स की हेल्प से इनको सिक्योर कर लेना है, एंड नीचे की तरफ से हमने एक स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज यहाँ पर हमने सारा फैब्रिक अच्छे से लॉक कर देना है स्टिचिंग लगाते हुए। सो बेसिकली गाइज दिस वाज माय फर्स्ट लीव डिज़ाइनिंग। सो गाइज ये हमारे लीव या पेटल कुछ भी बोल सकते हो, हमारी फर्स्ट पेटल की डिज़ाइनिंग थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। सो गाइज मैं आपको सारी ही प्रॉब्लम्स क्लियर करूँगी। सो बेसिकली हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। एंड सेकंड पेटल के लिए यहाँ पर हमने दोबारा से फैब्रिक ले लिया है नेट का। एंड गाइज ये हमने कार्डबोर्ड भी ले लिया है जिस पर हमारी पेटल की शेप कट हुई पड़ी है। बट गाइज यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड के हेल्प से स्टिचिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज शेप प्रॉपरली नहीं आ रही थी। सो आई थॉट
नोट हमने इस पेटल को मार्क कर लेना चाहिए। सो गाइज इसकी शेप को मैंने मिल्टन की हेल्प से मार्क कर लिया था, यू कैन सी। सो गाइज अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। सो गाइज नीचे फैब्रिक पर ये हमारी मार्किंग अच्छे से हो गई थी सेट। अब गाइज हमने इसमें सिंपली स्टिचिंग कर लेनी है। एंड गाइज यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम हो रही थी, हमने जो फ्रेम यूज़ किया था ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था, जो कि राउंड में घुमाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो गाइज आपने इट विल बी मोर बेटर अगर आपका फ्रेम थोड़ा साइज़ में छोटा हो। सो गाइज यहाँ पर हमने 1 टाइम पेटल को स्टिच कर दिया है। अब गाइज ऊपर की तरफ से हमने फैब्रिक ले लेना है, नीचे की तरफ इसमें प्लेट्स बनाते हुए फैब्रिक को लॉक कर लेना है स्टिचिंग से। यहाँ पर हम 2 या 1 जो भी स्टिचिंग है आप लगा सकते हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमारी 2 पेटल्स रेडी हो गई हैं। सो गाइज एक और मिस्टेक हमने की थी। सो बेसिकली हमने 5 पेटल्स बनानी है। सो सबसे पहले हमने सारी ही पेटल्स की मार्किंग कर लेनी है। आपने स्टार्टिंग से ही ऐसे कर लेना है। एंड गाइज फ्रेम जो अटैच करना है आपने ध्यान रखें, आप ये फ्रेम को जो फ्रेम का छोटा वाला पार्ट है उसको ऊपर रख लेना है, बड़े वाले पार्ट को जिसमें स्क्रू है उसको नीचे रख लेना है। सो गाइज इस तरीके से आपने फ्रेम अटैच करना है। सो गाइज जब हम किसी वर्क को फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो गई थी। सो गाइज थर्ड पेटल की डिज़ाइनिंग में हमने वो सारी मिस्टेक्स को क्लियर कर लेना है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ आपने जो पेटल की मार्किंग है वो पहले ही कर लेनी है। देन उसके बाद आपने स्टिचिंग करते हुए इस नेट की शेप दे देनी है। सो गाइज यहाँ पर हमने 1 टाइम नेट की शेप दे दी है स्टिच करते हुए। अब गाइज हमने फैब्रिक को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ प्लेट्स बनाते हुए सिक्योर कर लेना है एंड स्टिचिंग करते हुए फैब्रिक को लॉक कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर बेसिकली हमने 3 मिस्टेक्स की थी जो मैं आपको बता रही हूँ। हमने जो यहाँ फ्रेम यूज़ किया था, इस फ्रेम की जो लेंथ थी वो अबाउट 12 इंचज़ थी। इट विल बी मोर बेटर अगर आप फ्रेम थोड़ा छोटा लें, बिकॉज इसको घुमाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। सो गाइज आपने 10 इंचज़ की चौड़ाई का फ्रेम ले लेना है। एंड गाइज जो फ्लावर की पेटल्स हैं उनको पहले ही आपने शेप मार्क कर लेना है। आप बिना किसी कार्डबोर्ड के भी इसको इजीली बना सकते हो। एंड गाइज थर्ड मिस्टेक थी, हमने जो फ्रेम अटैच किया था उसका जो राउंड वाला छोटा वाला पार्ट होता है उसको हमने ऊपर रखना है। एंड जो गाइज फ्रेम का चौड़ा वाला पार्ट होता है जिसमें स्क्रू लगे होते हैं उसको हमने नीचे रखते हुए इस वर्क को कंप्लीट करना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमारी 5 पेटल्स रेडी हो गई हैं। इस तरीके से हमने फैब्रिक में प्लेट्स बनाते हुए नीचे की तरफ फैब्रिक को लॉक कर लेना है। सो गाइज इसको स्टिच करते हुए हम इस फ्लावर की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारा पूरा फ्लावर रेडी हो गया है जिसमें 5 पेटल्स बनाई हैं। अब गाइज ऊपर की तरफ भी हमने 2 फ्लावर्स बना लेने हैं, बट इनका साइज़ हमने थोड़ा स्मॉल रखना है। सो गाइज जो हमारी ऑलरेडी पेटल्स की कटिंग थी उसको हमने दोबारा से 2 फोल्ड कर लेना है। एंड गाइज कुछ छोटे शेप की हमने इसकी पेटल्स मार्क कर लेनी है, हल्का सा छोटा साइज़ लेना है। सो गाइज अब हमने इसकी लेंथ देख लेनी है। सो इसकी लेंथ अबाउट 2.5 इंचज़ है। एंड गाइज अगर इसकी चौड़ाई देखें तो इसकी विद अबाउट 2 इंचज़ है। सो गाइज अब हमने छोटे छोटे फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग करनी है। सो इसी तरीके से यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ 2 फ्लावर्स की पहले शेप मार्क कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम नेट को स्टिच करते हुए फ्लावर बनाएंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने दोनों फ्लावर्स की मार्किंग कर ली है, यू कैन सी, आप क्लोज से देख सकते हो। ये वैसे विजिबल नहीं है बट गाइज नॉर्मली ये काफ़ी अच्छे से विजिबल था। सो गाइज साथ में ही हमने ये दोनों फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट कर ली है जैसे कि हमने फर्स्ट फ्लावर की डिज़ाइनिंग की थी। एंड गाइज ये हमने स्लिट्स को भी फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ से भी इसको सिक्योर कर लिया है। हमारी ये कुर्ती स्टिच हो गई है जो साइड से हमने सिलाई खोली थी। सो गाइज अगर आप नीचे की तरफ से इसकी स्टिचिंग देखेंगे, हमने बीच वाले फ्लावर्स की सारी पेटल्स को बीच से भी 1 टाइम स्टिच कर दिया था जिससे कि फैब्रिक अच्छे से लॉक हो जाए। सो बेसिकली गाइज आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने जिस तरीके से ये फ्लावर क्रिएट किए हैं उनमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप बीच में एक और स्टिचिंग लगाए। फैब्रिक बहुत ही अच्छे से लॉक हो रहा था। आप इसको एक
एक बार आयरन ज़रूर कर लेना। सो गाइज अब हमने इसके सेंटर की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक लेस का पीस ले लिया है। गाइज अब हमने इस लेस पर एक फ्लावर की मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर हमने फ्लावर मार्किंग की है, जिसमें 6 पेटल बनाए हैं। इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने जो बड़ा वाला फ्लावर है उसके सेंटर में इसको स्टिच कर लेना। साथ में ही गाइज यहाँ पर हमने मिरर एंड ये रिंग्स का यूज़ किया है। हमने तीनों फ्लावर्स के सेंटर में ये मिरर्स एंड रिंग्स को स्टिच कर लेना है, जैसे हम इसको स्टिच करते हैं। ऑल अराउंड से हमने इसको स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज हियर यू कैन सी हमने ऑल अराउंड से स्टिच करते हुए ये फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पूरे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं तीनों। हमने बीच से रिंग्स को अच्छे से स्टिच कर दिया है हैंड स्टिच से। सो गाइज ये हमारे फ्लावर्स की एक कंप्लीट डिज़ाइनिंग है। अगर आपने इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है सो बीच में आप कहीं कहीं डॉट्स भी रख सकते हो पर्ल वगैरह की, जैसे कि हमने नेक में डिज़ाइन किया है एंड इसमें नेक की डिज़ाइन में हमने पर्ल्स लगाए हैं। सो बेसिकली गाइज इस नेक की भी डिज़ाइनिंग वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सो गाइज इसी के साथ में हमने ये बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टा डिज़ाइन किया था येलो कलर में, जिसमें हमने लेसेस एंड मिरर्स का यूज़ किया था। बेसिकली हमने लेसेस लगाते हुए यहाँ मिरर्स की एम्ब्रॉयडरी की थी, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। सो गाइज यहाँ हमने इस दुपट्टे की भी डिज़ाइनिंग ऑलरेडी की हुई थी एंड गाइज इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो हमने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है। इस दुपट्टे की डिज़ाइनिंग वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली ये हमने एक हल्दी फंक्शन के लिए ये ड्रेस डिज़ाइन की थी। सो गाइज अब हमने इस ड्रेस को और भी ज़्यादा रिक्रिएट करते हुए ब्यूटीफुल बना दिया है, ये 3D फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग करते हुए। सो इसी के साथ में हमने ये प्लाजो भी स्टिच किया था, जो कि हमारा लूज़ प्लाजो है। अगर आपको लूज़ प्लाजो स्टिच करना नहीं आता सो लूज़ प्लाजो इस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर आपको ये 3D फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट की है, बिकॉज 2013 में हमने ये वर्क स्टार्ट किया था एंड इस वर्क को करते करते 2014 हो गई। सो गाइज यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, 2 बज गए हैं, मंडे 1 जनवरी। सो बेसिकली गाइज इस तरीके से हमारी न्यू ईयर स्टार्ट हो गई थी। आप किस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने 1 डे में ही इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट की थी, बट जो हमारी 2013 थी उसके लास्ट डे में लास्ट नाइट में हम ये वर्क करना स्टार्ट किया था हमने एंड गाइज इस वर्क को करते करते यहाँ पर न्यू ईयर ही हो गई। सो गाइज यहाँ पर हम अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से अपना वर्क करते करते। इसके बाद हमने इस ड्रेस को पहना भी था, फाइनल शूट किया था, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था। सो वीडियो को एडिट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। 1 जनवरी के डे में इस वीडियो को हम थोड़ा लेट अपलोड करेंगे बट कर देंगे। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डू ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।